मनुष्य के जीवन में अनेक बार कार्यों में सफलता और असफलता प्राप्त होती है। जीवन में हानि और लाभ प्राप्त होता है। जीवन में कभी प्रसन्नता अपनों के द्वारा और कभी दुख भी अपनों के द्वारा, कभी लाभ सृष्टि के अन्य जीवों के द्वारा और कभी दुख भी सृष्टि के अन्य जीवों के द्वारा। कारण क्या? दुख का मूल बीज कहां पर है? मूल बीज है कामनाओं में, हमारी वांछाओं में, हमारी इच्छाओं में। मनुष्य अनेक प्रकार की कामना करता है और वो कामना जिससे की जाती है उससे अगर पूर्ति नहीं होती है तो दुख उत्पन्न हो गया। फिर कई प्रकार के दूसरे कार्य करके और वो अपने जीवन को नरक में डाल देता है। दुख एक उत्पन्न हुआ, मगर स्वयं जब इच्छा पूर्ण नहीं हुई कामाद क्रोध हो भी जाते। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के मन में काम क्रोध मत लोभ अहंकार आदि इतने बड़े कि जिसके कारण से जीते जी वो नरक में है। स्वर्ग कहाँ है? यहीं पर है। नरक कहाँ है? यहीं पर है। उस कल्पना को किसने देखा? हम यहीं देखें। हम जितनी कामनाओं में जाएंगे उतना ही हमारा मन अशांत होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? अशांत मन कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसीलिए विवेकपूर्ण सत्संग का सेवन करो, विवेकपूर्ण जीवन जियो और विवेकपूर्ण कर्म करो। सनातन संस्कृति बहुत मधुर है, बहुत प्रिय है, आदि अनादि काल से चली आ रही है, जो हमेशा मनुष्य के कल्याण के लिए ही प्रतिबद्ध है। हम जो कर्म करते हैं उससे शुभ हमें जो लाभ मिलता है उसके द्वारा हमें स्वर्ग के समान या भोगों की प्राप्ति होती है, और जो कष्ट देते हैं दूसरों को और कष्ट प्राप्त होता है परिणाम स्वरूप हमें नरक के समान यहाँ पर यातनाएं भुगतनी पड़ती है। कई घरों में देखिए, कई मनुष्य के जीवन में देखिए, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक एक क्षण के लिए उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, उनका मन प्रसन्नचित्त नहीं है। परिणाम स्वरूप वो हमेशा भगवान से दूर रह करके कष्टों को इतना भोगते हैं और प्रतिक्षण उस परमात्मा से मृत्यु की कामना करते हैं। क्यों? कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों के कारण से, जबकि कामना करने से मृत्यु नहीं आएगी, दंड तो भोगना पड़ेगा। आपने जो किया है, जो आपका कर्म है, उसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे साथ में जितने भी लोग आते हैं हमारे पास में, हमारे जीवन में, वो सब हमारे लिए बहुत ही बड़े धन्य के पात्र हैं। वो हम सबको प्रणाम करते हैं। कारण क्या? हमारे सुखों को बढ़ाने के लिए और हमारे कर्मों का फल रूप अगर कोई दुख है तो उसको देने के लिए। तब ये शरीर, ये चोला निर्मल बनेगा। जब ये निर्मल बनेगा तब क्या होगा? कारण क्या? सुख और दुख तो संसार में दूसरों के द्वारा हम भोग चुके। जब ये निर्मल बनेगा और उस समय और आपने सत्संग करके परमात्मा के साथ में अगर आप जुड़ गए तब क्या होगा? मोहि कपट छल छिद्र निभावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो निर्मलता होगी, और जब निर्मलता होगी, जीते जी मरने के बाद में किसने देखा? हम परमात्मा को यहीं पर, इसी धराधाम पर, अपने हृदय मंदिर में प्राप्त करेंगे और परमात्मा के धाम को, परम लोक को हम गमन कर जाएंगे। जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा।